हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल होमवर्क क्लास रोली मैडम में। तो बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो आप लोगों की निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल है कक्षा 10 की विषय विज्ञान की। तो इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, ये है आप लोगों का अध्याय 9 प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। तो आज अपन लोग इसी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, ये है आप लोगों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा मिट्टी। एंड प्रश्न दूसरा दिया गया है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र, दूसरा है वक्रता केंद्र पर, तीसरा वक्रता केंद्र से परे और दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पर। तो इसका आप लोगों का दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा आप लोगों का है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की -1 सेंटीमीटर। तो इसका आप लोगों का हो जाएगा अनंत। चौथा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। तो फोकस पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। पांचवा प्रश्न है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किसी दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा उत्तल दर्पण। छठवां प्रश्न है, हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं दर्पण की चमक के आधार पर, दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब से, दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश से, वस्तु एवं दर्पण के मध्य माध्यम से। तो इसका आप लोगों का हो जाएगा, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। तो इसका आप लोगों का हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। आठवां प्रश्न है, आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है। तो ए प्रतिबिंब वास्तविक है, बी प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब आभासी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोगों का हो जाएगा प्रतिबिंब वास्तविक है। नौवां प्रश्न है, किसी दर्पण में चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो अवतल अथवा। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा या तो समतल अथवा उत्तल। चलिए रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की तो यह हो जाएगा आधी होती। दूसरा है, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है यह, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, विलंब से दूर हट जाती है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में लिखना है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। चौथा है, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन से 1 से कम होता है। पांचवा प्रश्न है, अवतल लेंस सदैव छोटा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। छठवां क्वेश्चन है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना, इसका हो जाएगा परावर्तन कहलाता है। आठवां है, तो 8वें में हो जाएगा अपवर्तनांक के 2 माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात है। 9वां है, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना खाली स्थान भर लीजिएगा। चलिए तीसरे प्रश्न देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न आप लोगों का एक शब्द या एक वाक्य में आप लोगों को उत्तर देना था। तो प्रश्न पूछा गया, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। तो इसका लिख लीजिएगा, दर्पण से परावर्तन के कारण बने प्रतिबिंब का बिंब के आकार से अनुपात दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कहलाता है। दूसरा पूछा गया, दर्पण सूत्र, दर्पण का सूत्र लिखना है यहाँ पे। तो 1 बराबर 1 माइनस 1 नहीं सॉरी 1 बराबर 1 प्लस 1, इस प्रकार से कर लीजिएगा। एंड देखते हैं चौथा, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो इसका अवतल दर्पण हो जाएगा। एंड प्रश्न पांचवा, एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो परावर्तन कोण का मान 30 डिग्री होगा। एंड सही जोड़ी है चौथे नंबर पे। तो डायोप्टर का हो जाएगा लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस का हो जाएगा बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला, अवतल लेंस की क्षमता का ऋणात्मक, और समतल दर्पण का हो जाएगा चेहरा देखने के लिए एक सरल रेखीय पथ का हो जाएगा
प्रकाश किरण और परावर्तक पृष्ठ गोलीय का हो जाएगा गोलीय दर्पण। तो इस प्रकार से आप अपना सही जोड़ी मिला सकते हैं। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के दो प्रकार बताइए। तो वे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दूसरा प्रश्न है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा उत्तल दर्पण का। एंड प्रश्न तीसरा है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय है कि वायु में प्रकाश की चाल और वेग में प्रकाश की वेग में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। एंड चौथा देखते हैं। तो लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? सूत्र भी लिखिए। तो लेंस द्वारा आपतित प्रकाश को विचलित करने या मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। जो मीटर में लेंस की फोकस दूरी f हो, तो लेंस की क्षमता p बराबर 1 प्लस इसका मात्रा डायोप्टर। एंड आगे बढ़ते हैं। और 5, तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में यहाँ पे अंतर लिखना था। तो वास्तविक प्रतिबिंब का लिख लीजिएगा। इसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं। यह सदैव उल्टे बनते हैं, इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। एंड इसमें लिख लीजिएगा आभासी प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद बढ़ाने पर किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। यह सदैव सीधे बनते हैं, इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। एंड छठवा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो दिया है वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये। एंड फोकस दूरी ज्ञात करना है आप लोगों को, तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा। एंड फोकस दूरी f बराबर r/2 एंड इसलिए f माइनस 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा। एंड सातवां देख लेते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? तो एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार के बराबर है और धनात्मक चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा आभासी है। 8वां प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके नियम लिखिए। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम हैं। प्रथम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और द्वितीय हो जाएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। एंड प्रश्न 9वां है, स्नेल का नियम लिखना है। तो बच्चों ये जो स्नेल का जो नियम होता है ये लगभग 90% रहता है कि पेपर में आता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकता है स्नेल का नियम। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। जब कोई प्रकाश की किरणें किन्हीं दो माध्यम के सीमा पृष्ठ पर तिरछी आपतित होती हैं तो आपतन कोण की ज्या साइन तथा आवर्धन कोण की ज्या साइन प्लस अनुपात नियम होता है। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं। sin/sin1 बराबर स्थिरांक। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा आप स्नेल का नियम और इसे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां है, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। तो अध्रुव, ब लेंस, मुख्य अक्ष, स प्रकाशित केंद्र, द वक्रता केंद्र। तो इसका आप लोगों को परिभाषा लिखना था। तो चलिए देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तन तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। और लेंस का मुख्य अक्ष किसी लेंस की दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। 12वां प्रश्न है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी बराबर f बराबर -2m मतलब मीटर एंड फोकस दूरी p बराबर 1/2 एंड p बराबर -2.5d। इस प्रकार से कर लीजिएगा। एंड 14वां क्वेश्चन है मतलब 14। तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता
0.0d है, यह किस प्रकार का लेंस है? तो दिया है लेंस की क्षमता p बराबर 2। चूंकि क्षमता ऋणात्मक है इसलिए लेंस अवतल में है। उपयोगी सूत्र p बराबर 1/f माइनस 2 बराबर 1/f, f बराबर माइनस, यहाँ पे माइनस करके फिर 1/2 या माइनस 0.5 मीटर। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई डॉक्टर प्लस 1.5D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी? तो दिया है संशोधक लेंस की क्षमता p बराबर 1.5D। उपयोगी सूत्र फोकस दूरी f बराबर 1/p एंड f बराबर 1/15, f बराबर 2/3 एंड f बराबर 0.66 मीटर। तो 0.66 मीटर लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आप अपना ये 15वें का आंसर कर लीजिएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। सो बच्चों, मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।